नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव से पहले संदेश खाली का मामला खासा गर्मा गया है। संदेश खाली को लेकर के अब देश भर में चर्चाएं हैं। तमाम जो आयोग हैं, चाहे वो महिला आयोग की बात की जाए, ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात की जाए, NCST, NCSC समेत जो तमाम आयोग हैं वो अब इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं। उन्हें पुलिस द्वारा रोका भी गया, लेकिन अब जैसे ही पुलिस उन्हें वहां पर रोक रही है, उसके बाद से ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। बीजेपी जो है बंगाल में संदेश खाली मामले को लेकर के खासी हमलावर है और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले अब 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल का दौरा है। ये बंगाल दौरा अपने आप में खास है, इसलिए खास है क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री मोदी वहां पर 22,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके अलावा संदेश खाली मामले को लेकर के ये खासा चर्चाओं में रह सकता है और कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी जिस तरीके से ममता सरकार को फटकार लगाई है, उसके बाद से पीएम मोदी का बंगाल दौरा किस तरीके से ये अब इम्पैक्ट डालेगा इसको और किस तरीके से ये चुनावों पर प्रभाव डालेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी सरकार जो है वो इस समय बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि पहले तो कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल दौरा अपने आप में खास होने वाला है, क्योंकि एक तो विकास परियोजनाओं की सौगात और दूसरा संदेश खाली की जो कानून व्यवस्था है उस पर लंबे समय से सवाल तो उठ ही रहे हैं। तो ये बात जग जाहिर है और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही साथ बीजेपी उन्हें कानून व्यवस्था, बंगाल की कानून व्यवस्था और बंगाल में विकास को लेकर के इन दोनों मुद्दे पर दो तरफा घेरने की जो कोशिश है वो करेंगी। और इसी कोशिश के बीच में ममता बनर्जी किस तरीके से रिएक्ट करती है, किस तरीके से वो प्रतिक्रिया देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बता दें कि संदेश खाली का जो मामला है उसके बाद से जब शाहजहां शेख को 55 दिनों के बाद गिरफ्तार किया गया, तो उसके बाद जब शाहजहां शेख कोर्ट में पेश हुआ तो कोर्ट ने 10 दिनों की रिमांड जो है पुलिस रिमांड में शाहजहां शेख को भेज दिया, जिसके बाद अब इस मामले में फैक्ट्स जो है वो फाइंड किए जाएंगे, फैक्ट्स ढूंढे जाएंगे, सबूत जुटाए जाएंगे। शाहजहां शेख को तमाम जगहों पर ले जा करके उसके साथ में जो है सबूत जुटाए जा सकते हैं। इसके अलावा पूछताछ का जो एक लंबा दौर है, क्योंकि बहुत बड़े आरोप जो है संदेश खाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख पर लगाए हैं और ऐसे में किस तरीके से ये मामला तूल पकड़ता है। लोकसभा चुनाव को गिनती का कुछ समय बचा हुआ है और ऐसे में बंगाल में इस तरीके की कानून व्यवस्था होना, साथ ही साथ जब फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां पर जाती है तो उनके साथ में छोटी मोटी जो है नोकझोंक होना पुलिस के साथ में, तो ये किस तरीके से प्रभाव डालेगा इस पूरे मुद्दे को, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा अपने आप में खास माना जा रहा है, क्योंकि और सबसे बड़ी बात ये है कि टीएमसी के 2 नेताओं ने जो है वो टीएमसी को ही चोट पहुंचाई है। एक तो शाहजहां शेख जिसका नाम सार्वभौमिक है, लेकिन दूसरे नेता है शुवेंदु अधिकारी। जी हाँ, शुवेंदु अधिकारी जो इस वक्त बीजेपी में है और बंगाल बीजेपी में बतौर नेता प्रतिपक्ष जो है काम कर रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी जो है टीएमसी को छोड़ करके बीजेपी में आए थे और शुवेंदु अधिकारी को हल्के में ममता बनर्जी नहीं लेती। क्या कारण है उसके पीछे? कारण ये है कि शुवेंदु अधिकारी ही वो शख्स हैं जो डंके की चोट पर टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे और उसी बीजेपी में रहते हुए बीजेपी के ही टिकट पर